बी अपॉन ए। बी अपॉन बी upon बाय A. ए। बी अपॉन ए। बट ये क्वाड्रेंट वाइज चेंज हो गया था, राइट? यस है सर। ना? देन हमने पढ़ा था पोलार फॉर्म। पोलार फॉर्म हमने सॉल्व नहीं किया था, बट हमने फॉर्मूला देखा था। पोलार फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। याद है हमने कॉस थीटा साइन थीटा के बेसिस पे ए और बी की वैल्यू फाइंड की थी। यस यस सर। यस सर। हाँ, तो दिस इज द पोलार फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन चीजें मेनली जो है हमें ये पढ़ना जरूरी था अब तक पे। इसके बाद अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हम लोगों ने क्वाड्रेंट वाइज हमने एम्पलीट्यूड फाइंड किया था। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन एम्पलीट्यूड इज, हेलो, tan -1 b upon a। क्या? ये tan इनवर्स है, tan -1 मत बोलो उसको, tan इनवर्स करा दिया बे। इसको क्या पढ़ोगे? tan tan इनवर्स। हाँ, इसके बेसिस पे आपका पूरा टॉपिक है 12th में, डोंट वरी। सो tan इनवर्स ऑफ b by a if complex number lies in first quadrant. If it lies in second quadrant, then Pi minus माइनस tan इनवर्स बी बाय very good. In third quadrant, आई प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए। yes, and in fourth quadrant, 2 pi pi माइनस इनवर्स बी अपॉन ए। very good. तो ये हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट पे नहीं एक्सिस पे है, क्वाड्रेंट में नहीं है एक्सिस पे आ गया, तब एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? फॉर एग्जांपल, सपोज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेट्स से 3, कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है? 3 बी का वैल्यू 0 0 है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 3,0, करेक्ट? यस जब मॉड्यूलस जब फाइंड करोगे तो मॉड्यूलस तो इसी फॉर्मूला से फाइंड करोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3। आया ना? यस सर। a और b सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 ना। यस सर। मॉड्यूलस 3 मिलेगा। एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा जी? कोई बोल सकता है? 0 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ b बाय a मतलब आप बोल सकते हो 0/3, ठीक है ना? लेकिन अगर आप Yes. उससे बेटर है कि कोऑर्डिनेट के बेसिस पे देखो, 3,0 है तो 3,0 कहीं ना कहीं यहां आएगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट है? यस सर। तो अगर 3,0 ये एक्सिस पे आएगा तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ा था एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड इज एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट क्योंकि मेरा पॉइंट उसी एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये इसका लाइन इसी एंगल के लाइन के साथ एंगल फॉर्म होगा। एंगल एंड मेजरमेंट ध्यान दो, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो ये एंगल का डिग्री कितना होगा? 0, क्योंकि रोटेशन तो हुआ ही नहीं ना। नहीं समझा? यस सर। समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्योंकि एंगल का रोटेशन हुआ ही नहीं, जो इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म विदाउट रोटेशन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 0। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एम्पलीट्यूड इज 0। लेकिन अगर यही ऐसा दे दिया होता z इक्वल्स टू -3 दे दिया होता, z इक्वल्स टू -3, तब 180 डिग्री पाई। नहीं हाँ, लाइक क्या क्यों डर गया? -3 का मतलब क्या हुआ? -3 का मतलब आपकी पॉइंट कहीं तो यहाँ आएगा ना। यस हेलो,
-3 अगर दिया तो अगेन a इज -3, b इज 0। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट तो x का एक्सिस पे आएगा, और निगेटिव है तो इस तरफ आएगा। तो मेरा अपना एम्पलीट्यूड क्या होगा, दिस वन, दैट इज 180 डिग्री 180 डिग्री और पाई रेडियन, जो भी 180 बोलो आप। और इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस 3। मॉड्यूलस विल बी 3। फॉर्मूला तो मॉड्यूलस का यही है ना रे, तुम लोग शांत क्यों बैठ जा रहे हो? Yes. नहीं समझ रहा है तो बोलो, मैं एक्चुअली शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, तो मैं लिख के बताऊं क्या? सर बताओ ना फिर से। हे भगवान, तुम लोग इतना स्लो चीजें समझोगे तब तो गड़बड़ है। मतलब मुझे लिखना पड़ेगा, ये तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। ओके 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 ओके, तो पहले बोलता तो मैं अच्छे से लिख लिख के चारों चीजें फटाफट बता देता। मैं सोचा जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोग को समझेगा। मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर z इक्वल्स टू लेट्स से 2। तो हियर अगर z इक्वल्स टू 2 बोला, इट मींस हियर a इज 2, b इज 0, कोऑर्डिनेट इज 2, 0। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मींस 4, दैट इज 2। ठीक है, यस सर। यस यस सर। सर। हर बार आप लोग ध्यान दो, हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए रफ डायग्राम का यूज किया था लास्ट लेक्चर में भी, बरोबर? यस सर। तो अगर मेरा कोऑर्डिनेट 2,0 है, क्योंकि यहाँ कहीं तो 2,0 आएगा, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो एम्पलीट्यूड थीटा है दैट विल बी 0, बरोबर ना? यस सर। यस सर। अगर मैं दूसरा एग्जांपल, जिसको नहीं समझ में आ रहा ना वो भी बोलो, जो यस बोल दिए दैट डजंट मीन कि सबका हो गया। अगर फिर भी किसी को लगता है कि पता नहीं सर आप ये क्या बोल रहे हो, तो प्लीज बताओ। अगर मैं दूसरा, हाँ बोलो सर, ये एम्पलीट्यूड वाला वापस बताओ ना, 0 डिग्री कैसा है? कौन रहा है? सर आदित्य कौन है? तू लेक्चर में पहले से है कि नहीं? आज नहीं, पहले का एम्पलीट्यूड जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, एम्पलीट्यूड क्या पढ़ाया गया था, सब लोग प्लीज ध्यान से समझो, जो लोग थे नहीं थे पता नहीं। एम्पलीट्यूड मतलब जो भी, लास्ट लेक्चर में भी फिर आदित्य गड़बड़ किया रहेगा। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज 2,3 है, तो उसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं। तो ये जो पॉजिटिव इनिशियल एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट angle made by the join of this complex number from origin with positive direction of x-axis. This angle is called amplitude. It means in case of amplitude, always initial arm of that angle will be this positive x-axis. यही लास्ट टाइम बताया गया था, yes or no? यस सर। यस Yes. सर। इनिशियल आर्म हमेशा ये होगा, टर्मिनल आर्म कौन सा होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे जो ओरिजिन को लाइन ज्वाइन कर रहा है वो लाइन उसका टर्मिनल आर्म है। तो ये अपना एम्पलीट्यूड है। तो लास्ट लेक्चर में 4 एग्जांपल्स मैंने लिए थे कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होगा तो मैं एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करूंगा। ठीक है? यस सर। और आपने 4 दिए थे होमवर्क। हाँ, मैं अलग अलग तरीके से 4, जैसे मैंने 4 सॉल्व किया था वैसे ही मैंने 4 होमवर्क भी दिया था, है ना, जो क्वाड्रेंट वाइज था सारा। आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आ रहा था। हाँ सर। यस, आज मैं बता रहा हूं कि मेरा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी ना किसी एक्सिस पे है, तो मैं क्या करूंगा। तो अब मैंने बोला मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा 2 है, तो 2 का मतलब कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2,0, ये समझा पहले? यस सर। हाँ सर। 2,0 अगर मैं बोलूंगा तो 2,0 अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैंने एम्पलीट्यूड का जो डेफिनेशन बोला वैसा सोचो कि जो ये एंगल है, इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस ही होगा ऑलवेज,
और टर्मिनल आर्म कौन सा होगा, जहां पे वो पॉइंट ओरिजिन से लाई करता है। अब इस केस में इनिशियल और टर्मिनल आर्म यही है, हाँ ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। इस एग्जांपल में इनिशियल आर्म, या क्योंकि मेरा पॉइंट भी उसी लाइन पे है, तो इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म दोनों सेम है, तो Yes, sir. इसलिए यहाँ पे एंगल का रोटेशन ही नहीं हुआ, तो एंगल कितना बचा, 0। आदित्य तूने एंगल मेजरमेंट पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा था। फिर कंफ्यूज कैसे हो रहा है? सर ने अभी 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया तो आपने एम्पलीट्यूड का ही पढ़ा दिया। ओके तो ओके, इसलिए फिर पूछा। प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। मुझे ये 4 एग्जांपल फटाफट करने दो, 10 मिनट का टाइम है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेकंड, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज सेकंड एग्जांपल इज z इक्वल्स टू -3 मैंने बोला, तो -3 बोला, दैट मींस हियर a इज -3 एंड b इज 0, करेक्ट? यस सर। यस। कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0, मॉड्यूलस का वापस सेम फॉर्मूला, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। -3 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 9, मतलब 3, 3। बराबर ना? यस सर। मॉड्यूलस इज 3 एंड एम्पलीट्यूड वापस फाइंड करने के लिए मैं रफ डायग्राम अगर यहाँ बनाऊं तो मुझे दिख रहा है -3, 0 मतलब यहाँ आएगा। ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। तो एम्पलीट्यूड का इनिशियल आर्म तो यही है, तो इनिशियल आर्म ये है और टर्मिनल आर्म ये है, तो एंगल कितना फॉर्म किया, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो वही मेरा एम्पलीट्यूड है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन, करेक्ट? यस सर। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। थर्ड एग्जांपल देखो, अगर z लिया मैंने, z इक्वल टू सपोज इज 4i, 4i, इट मींस हियर a वैल्यू इज 0. 0। a is 0 एंड b इज 4, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 4, राइट? यस सर। मॉड्यूलस का सेम फॉर्मूला, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मींस रूट 16 इक्वल्स टू 4, करेक्ट है? यस सर। और एम्पलीट्यूड के लिए वापस रफ डायग्राम, 0, 4 है, तो कहाँ आएगा, बता सकता है कोई? 90 डिग्री। ये यहाँ कहीं तो आएगा, बराबर है, 0, 4। तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्टार्ट तो हमेशा यहीं से होगा, तो ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये कितना है, 5/2। 90 degree. yes, 90 degree 90 or degree. pi/2 radian. And fourth example, last example, if z is, let's say, -3i, so here a value is -3, b is, sorry, a is 0, sorry, thank you, तुमने तो ध्यान दिलाया। b is -3, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -3, मॉड्यूलस अगेन सेम थिंग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, that means 0 square plus -3 square, -3 square is 9, that means 3, करेक्ट है? और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा जी, 0, -3, कहाँ आएगा, यहाँ कहीं तो आएगा। यस सर। यस सर। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये 270 डिग्री। हाँ, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल्स टू आइदर यू कैन से 270 डिग्री या 3π/2। 2π/3 होगा क्या, 3π/2 होगा रे? 3π/2। 3π/2।
अभी भी समझा नहीं समझा? ये 4 टाइप्स और हो गए, तो इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछो। न्यू स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बाकी लोग तो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। बोलो रे बाबा। यस सर। Yes. गंदे लोग हैं यार, बहुत गंदे लोग हैं। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। लिख लो जेरॉक्स कर लो। कौन है गायक कलाकार? आप लोग के कॉलेज में ऐसा भी फंक्शन होता है, पता है ना? आपको अगर कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हो। कौन सा एक्टिविटी सर? एक्चुअली ईयर एंड में होता है, फंक्शन रहता है उनका, अलग अलग एक्टिविटीज रहती है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, देन क्या बोलते हैं उसको, कैट वॉक, वो नहीं होता क्या, फैशन डिजाइनिंग वाला, ये सब